हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ वेद और पुराण है उसमें क्या क्या अंतर है, मतलब उनमें कहाँ क्या ज्ञान हमें बताए गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेद और पुराण में क्या अंतर है। भारत देश और वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी हमें से अधिकांश लोग वेद और पुराण में क्या भेद है यह नहीं जानते। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी है। वेदों की उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने अपने ढंग से वेदों का ज्ञान अपने अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विधान आदि शब्दों की भी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान की स्मृति के रूप में ही याद रखा गया है। यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि असल में वेद 1 अरब 18 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद की संख्या एक ही थी। बाद में लोगों को समझाने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम, अथर्ववेद को अर्थ। इसी तरीके से अलग अलग भागों में वेदों को भाग करा गया था और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थ शास्त्र भी लिखे गए हैं। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख। उदाहरण के लिए आप जान लीजिए कि वेदों में किन सब्जेक्ट्स का उल्लेख है। वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूतक और 11,000 मंत्र है। इसमें देवताओं को आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र है। साथ चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया की मंत्र उल्लेख है। सामवेद इसमें ऋग्वेद की रचनाएं गीत रूप में है। इनमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही है। इसमें अग्नि, सविता और देवताओं की विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद इसमें प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख है। अब हम जानते हैं पुराण क्या होता है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बाकी रह गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया, जिनमें से 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बाकी रहे श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश्वर को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम हैं: विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। ब्रह्मा जी को समर्पित पुराण है ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण। महेश्वर अर्थात महादेव जी को समर्पित पुराण है शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण,
स्कंद पुराण एवं वाराह पुराण। अब जानते हैं कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने बताया, वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए। परंतु कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तत्व के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है, ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुराणों में वेदों की नियम को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार, किस दिशा और अग्रसर होना है। और हाँ, ये सभी वेद और पुराणों के एक ही तत्व के बारे में बताया गया है और वो पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप। इसलिए आप इन धर्म ग्रंथों को अलग अलग ना माने। तो दोस्तों, आपको आज हमारा यह वीडियो वेद और पुराण में क्या अंतर है कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, स्टे सेफ।